रामकथा के अनन्य गायक संत शिरोमणि मुरारी बापू भी महाकुंभ में हैं। प्रयागराज की पुण्यभूमि से उन्होंने सनातन धर्म से जुड़ी कई अहम बातें साझा की है। उनका कहना है कि ज्ञान थ्योरी है और विज्ञान प्रैक्टिकल। इस दुर्लभ खगोलीय और आध्यात्मिक अवसर पर आम जनता इसे ही अनुभव करती है। यही नहीं, उन्होंने पिछले कुंभ पर्वों पर हुए आयोजनों की तुलना में इस बार काफी बेहतरीन व्यवस्था होने की बात कही। खासतौर पर स्वच्छता को लेकर वो बेहद प्रभावित दिखे। उन्होंने कहा कि संत बनना और संत होना दोनों विचार ही हैं। संत और सांसारिक दोनों भी रहा जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई दिन रात संत रहता है, कोई दिन में तो कोई रात में। संवाददाता संजय शर्मा ने मुरारी बापू से खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। पूर्ण महाकुंभ का मंगलमय मुहूर्त, प्रयागराज की पुण्य भूमि और पूज्य बापू जी की अमृतवाणी। हम पूज्य मुरारी बापू जी से बात कर रहे हैं कि कुंभ का ये ज्ञान, विज्ञान और इसके पूरे अनुष्ठान पर इनसे हम जिज्ञासु दृष्टि से हम इनसे जानना चाहते हैं कि कुंभ का विज्ञान और ज्ञान, ये आम लोगों को इसका आंतरिक चीजें समझ में कम आती हैं। लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि पूर्ण कुंभ का अवसर है, 144 साल बाद ऐसा अवसर आया है तो संगम में डुबकी लगानी चाहिए। इसके पीछे विज्ञान क्या है और इसको सरलता से कैसे लोग समझें? बहुत बड़ा विज्ञान है और ज्ञान में थियरी होती है, विज्ञान में प्रैक्टिकल होता है। इसीलिए 144 साल के बाद ये महाकुंभ है। इसका मतलब है कि 144 साल पहले जो वायुमंडल, ग्रह, नक्षत्र जो युति हुई होगी वो इस बार है। इसीलिए इसका वैज्ञानिक महत्व बहुत बड़ा है कि इतने मंत्र, इतने अनुष्ठान, इतना सद्विचार फैल रहा है और इन सब के साथ श्रद्धा लेकर जो लोग डुबकी लगाते हैं तो ये जल कुछ बिलक ढंग का बन जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि ये केवल H2O नहीं रहेगा। जो H2O से पानी होता है, ये पानी नहीं है, जल है। और रामचरितमानस में लिखा है कि अंगद ने रावण को कहा कि तू बड़ा विद्वान है, बड़ा वैज्ञानिक भी है, इतना नहीं समझता कि गंगा नदी नहीं है, गंगा देवता है। तो ये प्रवाह देवता ही पर प्रवाह है, डिवाइन फोर्स आ रहा है मेरी दृष्टि से। तो इसका विज्ञान के द्वारा उसका संशोधन हो तो इसमें से बहुत रहस्य खुलेगा। तो मैं तो आध्यात्मिक विज्ञान के द्वारा कह सकता हूँ कि मैंने 2-3 बार कहा कि इस बार के कुंभ की जो रेंज है ये वैश्विक है, त्रिभुवनीय है। इसका फायदा हिंदुस्तान की पर, अपनी भारत की भूमि पर हो रहा है। तो भारत को ये कवर करते हुए भारत के थ्रू पूरे विश्व पर एक वैज्ञानिक असर छोड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ वाल्मीकि ऋषि को भी वैज्ञानिक कहा है, हनुमान जी को भी वैज्ञानिक कहा है, पतंजलि को भी वैज्ञानिक कहा है, कुंभज ऋषि को भी वैज्ञानिक कहा है। और इन महापुरुषों ने युग पूर्व इनमें स्नान किया है। और आज भी हम संसारी लोग नहीं देख पाते, लेकिन बिना बॉडी, अशरीर रूप से ये लोग, तो इसकी बहुत बड़ी वैज्ञानिक ज्ञान तो इसके पीछे है ही, शास्त्र तो इसके पीछे है ही। लेकिन मैं विज्ञान जगत को विनय करूं कि आपके पास जो वैज्ञानिक क्षमता है उसके द्वारा भी इसका अध्ययन करो तो बहुत फायदा होगा।